नमस्ते, आवृत्ति वाणी में आपका फिर से स्वागत है। सोचिए, अगर एलियंस कभी धरती पर आए, और उम्मीद करती हूँ कि वो खुश मिजाज वाले एलियंस हो, तो उन्हें सबसे पहली आवाज क्या सुनाई देगी? हिंदी, इंग्लिश, पोर्चुगीज या मैंडरिन? उन्हें सबसे पहले सुनाई देगी हंसी। सोचिए, हेलो या नमस्ते बोलने से पहले हम हा हा बोलना सीखते हैं। बच्चे सिर्फ कुछ ही महीने के होते हैं जब वो हंसना शुरू कर देते हैं। ना माँ बोलना आता है, ना पापा बोलना आता है, पर हंसी जरूर आती है। मतलब बच्चे बॉर्न कॉमेडियंस होते हैं और पेरेंट्स सिर्फ उनकी एक ओपनिंग एक्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने 60 से ज़्यादा कल्चर्स पे रिसर्च की, जैसे रिमोट ट्राइब्स या जनजातियों से लेकर बड़े शहरों तक, और हर जगह उन्हें हंसी मिली। साइकोलॉजिस्ट जैसे रॉबर्ट प्रोवेन ने इसे एंशिएंट वोकल सिग्नल या प्राचीन स्वर संकेत कहा है, जो हमने अपने प्राइमेट पूर्वज से पाया है। बिल्कुल, चिंपैंजी और गोरिल्ला भी हंसते हैं, केले के चुटकुलों पे नहीं, पर जब वो खेलते हैं और जब गुदगुदी करते हैं तो एक वो आपने की आवाज निकालते हैं, वो उनकी हंसी होती है। तो अगली बार जब आप इतना हंसें कि सांस ना आए, तो समझ लीजिए यहाँ आप एवोल्यूशन के करोड़ों सालों का वाईफाई चला रहे हैं। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं कि हंसी एक तरह से भाषा से भी पुरानी है। हमारे पूर्वज आग के पास बैठ के ये नहीं पूछते थे कि हाँ भाई क्या नौकरी करते हो, वो हो सकता है कि ये कहते हो कि हंसते हुए कि रिलैक्स, यहाँ शेड नहीं है, बस रमेश पेड़ से गिर गए हैं। और हाँ, एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ, हंसी एक सिग्नल जरूर है, पर ये बॉलीवुड वाली हंसी तो फंसी वाला सिग्नल नहीं है। स्माइल मतलब स्माइल है, शादी का प्रपोजल नहीं, वरना आप ही फंस जाएंगे। अब दिमाग के अंदर क्या होता है जब हम हंसते हैं? एंडोर्फिन्स, डोपामिन, सेरोटोनिन सब रिलीज होते हैं। मतलब हंसी एक नेचुरल दवाई है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की स्टडी कहती है कि हंसी दर्द को सहने की ताकत को बढ़ा देती है। यानी अगर आपका पैर टेबल से टकरा जाए और कोई चुटकुला सुना दे उसी वक्त, तो वो चुटकुला दवाई का काम करेगा। 1960 में एक बहुत फेमस केस था, नॉर्मन कजिन्स का, एक लेखक थे वो। तो उनको एक बहुत ही दर्दनाक बीमारी हुई। एक वो पिक्चर देखते थे जिसपे वो रात को हंसते थे। उन्होंने कहा कि सिर्फ 10 मिनट की तेज हंसी उन्हें 2 घंटे की पेन फ्री नींद देती थी। ये कोई छोटी बात नहीं है। कभी कभी हंसी टैबलेट से ज्यादा शक्तिशाली होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हम ज्यादातर मजाक पर नहीं हंसते हैं। रिसर्च कहती है कि 80% हंसी हमारे दैनिक बातचीत में होती है। सोचिए, कभी आप बिना वजह दोस्त के साथ इतना हंसे हैं कि दोनों पेट पकड़ पकड़ के गिर पड़े हैं। वो मोमेंट फनी नहीं था, पर हंसी ने बोला हम एक ही ट्राइब के हैं, हम सेफ हैं। इसीलिए हंसी कंटेजियस होती है। मतलब एक हंसे तो दूसरा हंसे तो तीसरा हंसे और सब साथ में हंसे। आपने नोटिस किया है, कोई सच्ची वाली हंसी है तो आप रोक नहीं सकते। मतलब हंसी एक सोशल वाईफाई है, बिना पासवर्ड के। इतिहास भी भरपूर है ऐसे मोमेंट से। हमारे यहाँ अकबर ने बीरबल से पूछा, लोग मूर्खों पे क्यों हंसते हैं? तो बीरबल ने बोला, क्योंकि उनपे रो देना आंसू का बर्बाद होना है। वाह। ब्राजील की बात करें तो कार्निवल के दौरान एक बैनर था, भगवान ने दुनिया को 7 दिन में बनाया, बाकी दिन उन्होंने ब्राजीलियों को सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, इसलिए लेट हो गए। मतलब अपनी ही काम की टांग खींचना भी एक कला है। और चाइना, उनका ह्यूमर शब्दों का नोक झोंक है। मतलब उनका एक क्लासिक जोक, भूत का झूठ कभी छुप नहीं पाता, क्योंकि उनका सच और झूठ दोनों एक्सरे मोड पे होता है। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 के ट्रेंचेस में क्रिसमस ईव पे ब्रिटिश और जर्मन सिपाही दोनों
तरफ से कैरल्स गाने लग गए। फिर किसी ने एक जोक मारा, ठंड से जमते बैटलफील्ड पे हंसी गूंज उठी और थोड़ी देर में सोल्जर्स नो मैन्स लैंड में मिल रहे थे। चॉकलेट्स एक्सचेंज हो रही थी, जोक शेयर हो रहे थे। सोचिए, कटीले तारों के बीच भी हंसी ने इंसानियत जगा दी। 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, न्यूक्लियर वॉर का जब टेंशन चल रहा था, यूएस के प्रेसिडेंट एक मीटिंग में बैठे थे। बहुत गंभीर माहौल था। किसी ने एक हल्का सा जोक मारा और पूरा कमरा हंसने लग गया। हिस्टोरियंस कहते हैं उस मोमेंट ने टेंशन को एक तरीके से ब्रेक कर दिया, क्लैरिटी दे दी। शायद हंसी ने दुनिया को न्यूक्लियर डिजास्टर से बचा लिया। मतलब अगली बार आप जोक सुनाएं तो याद रखिए, कभी कभी हंसी लिटरली दुनिया को बचा लेती है। और हर कल्चर का एक अपना ह्यूमर स्टाइल है। जैसे जापान में राकुको एक आर्ट फॉर्म है जिसमें एक इंसान बैठकर कहानी सुनाता है और सिर्फ आवाज और एक्सप्रेशन से लोगों को हंसाता है। अफ्रीका में ट्रिकस्टर टेल्स मशहूर हैं जिसमें छोटे प्राणी बड़े प्राणी को चालाकी से हरा देते हैं। और इंडिया में तो बढ़ा चढ़ा के जोक्स मारना ही असली कॉमेडी है। जैसे फोन की 1% बैटरी धोनी के लास्ट ओवर जैसी लगती है। यहाँ हर रीजन का अपना एक अंदाज है। पंजाब की टप्पियाँ, यूपी बिहार के चुटकुले, तमिलनाडु के कॉमेडियंस की टाइमिंग, बंगाल के सटायर। हमारे यहाँ ह्यूमर एक कल्चरल ट्रेजर है। ब्राज़ील में लोग अपनी मुश्किलों पे भी हंसते हैं और मुश्किलों को सेलिब्रेट भी करते हैं। स्ट्रगल्स भी उनके लिए पार्टी जैसी बन जाती हैं। और ये भी इंटरेस्टिंग है कि जोक्स एक जगह से दूसरी जगह हमेशा ट्रांसलेट भी नहीं हो पाते, कभी कभी हो भी जाते हैं। तो एक मेरी जापानीज दोस्त ने मुझे एक जोक सुनाया था, मैं समझ नहीं पाई थी, तो मैंने उसे एक लालू प्रसाद यादव स्टाइल 1 लाइनर जोक सुनाया। वो बस मुस्कुराई, कंफ्यूज हो गई। ह्यूमर एक तरह से कल्चरल सॉफ्टवेयर है, हर जगह का एक अलग वर्जन। फ्रॉइड ने कहा था ह्यूमर एक तरह से दबी हुई एनर्जी का मुक्त होना है। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है हंसी 3 स्टाइल की होती है। अफिलिएटिव, जैसे दोस्तों के साथ मजाक, दूसरों की टांग खींचना। दूसरा होता है सेल्फ एनहांसिंग, अपने ऊपर हंसता हुआ कॉन्फिडेंस, जैसे मेरी टाइमिंग इतनी परफेक्ट है कि अलार्म क्लॉक भी मुझसे सीखती है। तीसरा होता है अग्रेसिव, दूसरों की बेइज्जती करना, मतलब ट्विटर। सबसे हेल्थी अफिलिएटिव और सेल्फ एनहांसिंग, क्योंकि कुछ लोग आप पर नहीं हंसते, वो आपके साथ हंसते हैं। आज के ज़माने में लाफ्टर योगा है, दुनिया भर में पॉपुलर है। सिर्फ हंसना है बिना वजह के, एक एक्सरसाइज बन गया है। लोगों को पहले अजीब लगता था, पर अब कॉर्पोरेट वेलनेस प्रोग्राम्स में इसे इंक्लूड किया जाता है। और मीम्स, सोशल मीडिया ने हंसी को ग्लोबल बना दिया है। एक फनी मीम बॉम्बे में शुरू होता है तो वो मेक्सिको तक पहुंच जाता है। हमने एक नया तरीका ढूंढ लिया है, उससे मैं कहूंगी डिजिटल लाफ्टर एक तरीके का। पर आपने कभी सोचा है हम चिंताजनक समय में क्यों हंसते हैं? नर्वस होते हैं तब भी क्यों हंसते हैं? क्योंकि हंसी कभी कभी वो सच बोलती है जो शब्द नहीं बोल पाते, जैसे एक इमोशनल एक्सरे। और कभी कभी हंसी की कमी भी बहुत कुछ कह देती है। आपने महसूस किया होगा वो चुप्पी जहाँ पर हंसी होनी चाहिए थी। तब एक व्यक्ति की एक अकेली हंसी भी थोड़ी बेचैन सी कर देती है, क्योंकि असली हंसी हमेशा बांटी जाती है। हंसी एक लग्जरी नहीं है, ये एक ज़रूरत है, ये कल्चर भी है, दवाई भी है। इसे हम अपना इतिहास जोड़ते हैं और अपने रिश्ते सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर हमारे फ्रेंडली एलियन सच में हमें देख रहे हो तो शायद वो हंसी को सबसे बड़ी वजह समझेंगे हमसे दोस्ती करने के लिए। ना हमारी लंबी लंबी बिल्डिंगों की वजह से, ना मशीन्स की वजह से, ना मैथ्स की वजह से, सिर्फ एक हंसी के वजह से। चाहे आप चेन्नई में हैं या चंडीगढ़ में हैं या कैलिफोर्निया में हैं, हंसी एक यूनिवर्सल पासपोर्ट है। और अगली बार जब आप हंसें या किसी को हंसाएं तो याद रखिए
आप सिर्फ एक जोक नहीं सुना रहे, आप एक ट्रेडिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। छोटे बच्चे दिन में 300 बार हंसते हैं और एडल्ट्स बस 20 बार। बीच में कहीं काम, लोन की भरपाई, दिल टूटना और ट्रैफिक जैम्स ने हमसे 280 हंसी चुरा ली है। टाइम आ गया है उन्हें वापस लेने का, और इसीलिए खुश रहिए, हंसते रहिए, क्योंकि जीवन सीरियस होने के लिए बहुत छोटा है। नमस्ते।